पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कोरोना से रिकवर होने के बाद एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टर सिंह 19 अप्रैल को संक्रमित होने के बाद एम्स में भर्ती हुए थे। मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में कोरोना के 6 मरीजों की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर हंगामा किया। लखनऊ की राजधानी कोरोना हॉस्पिटल की चौथी मंजिल से कूदकर एक मरीज ने आत्महत्या कर ली। कोरोना महामारी से उत्पन्न हुई स्थितियों के चलते भारत को अपनी 16 साल पुरानी नीति को बदलना पड़ रहा है। कोरोना संकट के कारण ऑक्सीजन और अन्य स्वास्थ्य ढांचा चरमराने के बाद भारत ने विदेशों से उपहार, दान और मदद स्वीकार करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने कोरोना केस को लेकर पीएम मोदी का बचाव किया। साथ ही गांधी नेहरू परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नेहरू खानदान ने देश में 55 साल राज किया, लेकिन पीएम मोदी को कोसने में लगा है गांधी परिवार। कांग्रेस शासित राज्यों में कोरोना के मामले ज्यादा हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण और वैक्सीनेशन के बीच एक बार फिर सरकार को चिताया। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, इस वक्त देश को फ्री वैक्सीनेशन की जरूरत है। संसद के सेंटा विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। सुरजेवाला ने कहा, मोदी के लिए लोगों की जान से ज्यादा संसद की इमारत जरूरी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना संक्रमित हो गए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने खुद ट्वीट कर संक्रमित होने की जानकारी दी। हालांकि उन्हें कोई भी लक्षण नहीं। हाल ही में गहलोत की पत्नी भी संक्रमित हुई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ली कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। सीएम केजरीवाल ने लोगों से भी वैक्सीनेशन के लिए अपील की। राजधानी में ऑक्सीजन की किल्लत के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट में फिर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को मांग से ज्यादा ऑक्सीजन क्यों मिल रही है, जबकि दिल्ली ने जितनी मांगी है उससे कम ऑक्सीजन मिल रही है। यूपी राज्य शिक्षक संगठन ने राज्य निर्वाचन आयोग को 577 शिक्षकों की लिस्ट सौंपी है, जिनकी मौत पंचायत चुनाव में ड्यूटी के बाद हुई है। लिस्ट सौंपने के बाद राज्य शिक्षक संगठन ने 2 मई को होने वाली मतगणना को टालने की मांग की है। देश भर में कोरोना महामारी के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 3,79,000 से ज्यादा नए केस मिले। 3,646 से ज्यादा मरीजों की जान गई। 2,70,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में हालत सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 63,000 से ज्यादा नए केस मिले। 1,035 मरीजों ने दम तोड़ा, जबकि 61,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 25,986 केस सामने आए। इसके अलावा 368 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा में 80,000 के करीब एक्टिव केस पहुंचे। 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा नए बीमारों की पुष्टि। 95 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली से सटे जिलों की हालत खराब। कोरोना संकट में कई कंपनियों ने प्रदेश सरकार के साथ मिलकर लड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने आवास से बड़ी कंपनियों के करीब 1.5 दर्जन प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की और कोरोना महामारी से जंग जीतने में सहयोग के लिए अपील की। सीएम मनोहर लाल ने जींद के नागरिक अस्पताल का दौरा किया। कोरोना संक्रमितों के लिए बेड से लेकर ऑक्सीजन की सुविधा को लेकर जानकारी ली। करीब 10 मिनट तक नागरिक अस्पताल की व्यवस्था देखने के बाद सीएम मनोहर लाल ने वहां खड़े मरीजों के तीमारदारों से बात की। इससे पहले सीएम मनोहर लाल ने करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के सभागार में मीटिंग की। सीएम ने अधिकारियों से जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालात को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंबाला सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का इंस्पेक्शन किया। साथ ही अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। सीएम ने कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई में कठिनाई आ रही है, लेकिन सभी मरीजों को ऑक्सीजन मिले, इसको लेकर कोशिश जारी है। रेमडेसिविर को लेकर मची अफरा तफरी के बीच हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किया है। ये इंजेक्शन सिर्फ बहुत गंभीर कोविड मरीजों को लगेगा। इसके अलावा यह भी तय किया गया है कि इंजेक्शन मरीज को वही अस्पताल लगा सकेंगे जिनके पास आईसीयू की सुविधा है। गुरुग्राम में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति प्रबंधन की जिम्मेदारी नगर निगम ने संभाली। इसके लिए एक कॉल सेंटर रहेगा जो सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे कार्य करेगा। आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया। लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में यमुनानगर पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ रादौर के मुख्य बाजार में फ्लैग मार्च निकाला। कोरोना महामारी से जूझ रहे मरीज और उनके परिजन सही जानकारी के अभाव में दर दर भटकने को मजबूर हैं। ऐसे में सामाजिक संस्था ने जिला स्तरीय कोविड हेल्पलाइन नंबर जारी किया। इस हेल्पलाइन का संचालन नूंह जिले में भी किया जा रहा है।
भिवानी में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने शहर का दौरा किया, लोगों से घरों से बाहर ना निकलने की अपील की। भिवानी की सेक्टर 13 और विद्यानगर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। चंडीगढ़ में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की अध्यक्षता में डिपार्टमेंटल पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। बैठक का मुद्दा डीजल के टैंकर की चेसिस और बैटरी खरीद का था, लेकिन टैंकर चेसिस की खरीद को रद्द कर दिया गया। बैठक के बाद कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी बताया कि गेहूं खरीद का काम तेजी से चल रहा। अनाज मंडियों में अब तक 82 लाख मीट्रिक टन की आवक हो चुकी, जिसमें से आधे से ज्यादा की पेमेंट किसानों के खाते में जा चुकी है।